राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 200 सीटों में से 199 सीट पर मतदान। एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन की वजह से नहीं होगा मतदान। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कोनूर की निधन के बाद फैसला। राजस्थान में कुल 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। 5,25,38,000 से ज्यादा वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा मतदान। 51,507 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। 3 दिसंबर को होगी गिनती। राजस्थान में वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1,71,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत का जीत का दावा। कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में है अंडर करंट। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा। कहा कि हमारी योजनाओं के पक्ष में अंडर करंट है। इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में सीएम गहलोत ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया। कहा कि लाल डायरी जैसी कोई चीज नहीं है। 3 दिसंबर को पता चलेगा किसका अंडर करंट है। गहलोत पर वसुंधरा राजे का निशाना। गहलोत के जीत के दावे पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, इस बार राज बदलेगा, नया इतिहास बनेगा। सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता से वोट देने की अपील की। कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र बेहद मजबूत है। सीएम गहलोत ने पायलट का वीडियो मैसेज किया शेयर। कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश। राजस्थान के विकास के लिए करें वोट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अपील। एमपी में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। सीएम शिवराज का दावा। आज बेंगलुरु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कार्यक्रम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी HAL के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी जायजा लेंगे, जहां पर तेजस फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। आज तेलंगाना के चुनावी जंग में उतरेंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 1 बजे कामारेड्डी में होगी। उसके बाद दोपहर 3 बजे महेश्वरम में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज तेलंगाना में चुनावी दौरा होगा। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में 4 जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले हैदराबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज तेलंगाना में करेंगे 2 जनसभा। सिकंदराबाद में रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी आज तेलंगाना दौरा। 2 चुनाव सभाओं में हिस्सा लेंगी और 1 रोड शो को भी करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज आरोप, BRS सरकार ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। हैदराबाद में 3 जगहों पर रोड शो। अमित शाह की इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि हमारी लड़ाई KCR से है, तेलंगाना में कांग्रेस पीछे है। पेपर लीक को लेकर अमित शाह ने KCR को घेरा। कहा कि सलाखों के पीछे होंगे आरोपी। 2.5 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। हैदराबाद में राजनाथ सिंह बाइक रोड शो में हुए शामिल। पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। तेलंगाना में BRS सरकार चंद दिनों की मेहमान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भविष्यवाणी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई तो महिलाओं के लिए बस यात्रा होगी फ्री, प्रियंका गांधी ने ऐलान किया। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। बोले कि यह बहुत ही अहम चुनाव है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ना है। खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, उनके हाथ में आज हैदराबाद और पूरा तेलंगाना। BRS MLC के कविता का दावा, तेलंगाना में बहुमत से सरकार बनाएगी BRS, हमारे साथ है जनता। प्रयागराज के इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में पुलिस और हत्या की कोशिश के आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल। आरोपी इंजीनियरिंग के छात्र पर बस कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप। हमले के बाद हथियार हवा में लहराते हुए फरार हो गया था छात्र। पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पैसों के विवाद में कंडक्टर पर हमले की बात कबूल की। हथियार की तलाश में युवक को लेकर गई थी पुलिस। युवक ने पहले से ही छिपाकर रखी थी पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग करते हुए युवक के पैर में गोली मारी। घायल आरोपी छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजदूरों से 12 से 14 मीटर दूरी पर है रेस्क्यू टीम। जल्द बाहर आ सकते हैं सभी मजदूर। सुरंग में फिलहाल मशीन से ड्रिलिंग का काम रोकने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान के मुताबिक अब मैन्युअली मलबा हटाने के काम को अंजाम दिया जाएगा। जल्द से जल्द मजदूर आएंगे बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम धामी के मुताबिक पीएम मोदी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर। मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री। राजस्थान में वोटिंग के बीच सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को आज होना है ईडी के सामने पेश। सूत्रों के मुताबिक आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे वैभव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपमानजनक बयान के मामले में आज चुनाव आयोग को देना है जवाब। आयोग ने जवाब के लिए आज तक का समय दिया था। योगी सरकार का बड़ा फैसला। आज साधु TL वासवानी की जयंती पर पूरे प्रदेश में मांस मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हलाल सर्टिफाइड पर बवाल जारी। प्रमुख इमाम मौलाना एजाज कश्मीरी बोले, मुसलमान और मस्जिद तो पहले ही निशाने पर है, अब हलाल सर्टिफिकेट पर भी लगा दी पाबंदी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर इलियास बचकाना को किया गिरफ्तार। बिल्डर हिफजुल रहमान अपहरण और 10 करोड़ की फिरौती मांगने का है आरोप। इलियास बचकाना को गोवंडी के डंपिंग ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। बिल्डर रहमान को पुलिस ने रेस्क्यू किया, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। बिल्डर रहमान को 23 नवंबर को भाईखला इलाके से किया गया था अगवा। इलियास के साथ उसके 3 और साथी भी पकड़े गए हैं।
इटावा में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ पकड़ने की कोशिश के दौरान बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। 7 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस को मिली थी सूचना 3 बदमाश कई जिलों में करते थे मोटरसाइकिल चोरी। चेकिंग के दौरान दिखे 3 बदमाश 2 मौके से फरार। जिले के जैतपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान की दीवार गिरी। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। राजौरी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन एमबी प्रांजल का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी शहीद कैप्टन एमबी प्रांजल को दी श्रद्धांजलि। आखिरी दर्शन के लिए लोगों का लगा तांता। पैट पर सचिन लौर के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर अलीगढ़ लाया गया। राजौरी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। सचिन लौर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हजूम। नम आंखों से दी गई विदाई। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की कतर में अर्जी मंजूर। मौत की सजा के खिलाफ जल्द होगी सुनवाई। सभी 1 साल से जेल में कैद हैं। कतर में नेवी अधिकारियों के अर्जी मंजूर होने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, ये पीएम मोदी की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास इंडियन आर्मी के मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस में मोहन भागवत का संबोधन। ये पूरा विश्व एक परिवार है, हम सभी को बनाएंगे आर्य। भुवनेश्वर में धारित्री युवा सम्मेलन कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। सोनू सूद बोले, हम एकजुटता के साथ इस पर काम करने और बदलाव करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन के महाकाल मंदिर। पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला है, मन आनंद से भर गया। शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम भी इसमें अपना योगदान देते हैं। हमास ने सीजफायर के पहले दिन 24 बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस के ओर से सौंपे गए सभी बंधक। हमास ने सीजफायर की शर्तों के मुताबिक 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया है, जबकि 10 थाईलैंड और 1 फिलीपींस का नागरिक भी शामिल है। हमास ने बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपे जाने का वीडियो भी रिलीज किया। बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर रेड क्रॉस की गाड़ी में बैठाते दिखे हमास के लड़ाके। इजरायली सेना ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। बंधकों को इजरायली सीमा में लाती बस का वीडियो भी जारी किया। इजरायल के पेटा टिकवा शहर में हेलीकॉप्टर से लाए गए बंधक। मेडिकल सेंटर में होगी सभी की जांच। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक इजरायल ने रिहा किए 39 फिलिस्तीनी कैदी। रेड क्रॉस की बस से सभी को लाया गया वेस्ट बैंक। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर वेस्ट बैंक ने मनाया जश्न। ग्रे ड्रेस पहने और हाथों में फिलिस्तीनी का झंडा लेकर भीड़ के बीच आए कैदी। इजरायल के रिहा किए गए 39 कैदियों में 15 पुरुष फिलिस्तीनी जबकि 24 महिला कैदियों को रिहा किया गया है। इजरायली बंधकों की रिहाई पर पीएम नेतन्याहू ने रखी नजर। रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के साथ रिहाई की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर किया। बंधकों की रिहाई का इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्वागत किया। कहा कि सभी बंधकों की सकुशल वापसी है हमारा लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया सीजफायर का स्वागत। कहा कि सीजफायर 4 दिन से ज्यादा रहने की उम्मीद। केनिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें और पुल को पहुंचा नुकसान। केनिया के कई गांव बाहरी दुनिया से कटे। चीन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम की सेनाओं ने दिखाए करतब। 10 दिनों तक चला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। शहरी और समुद्री इलाकों में आतंकवाद से निपटने पर फोकस। आरबीआई का 4 बैंक के खिलाफ सख्त कदम। रेगुलेटरी नॉर्म्स को उल्लंघन करने पर 10 करोड़ 34 लाख रुपए का भी जुर्माना लगा। आरबीआई ने सिटी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगवाया जुर्माना। अवैध सरकारी बैंक के निदेशक मंडल को 1 साल के लिए निलंबित किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल दर्ज। 5 अरब 8 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार 595 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। आरबीआई ने जारी किए 17 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स कर सकेंगे एफआईआर। आईटी मिनिस्ट्री डेवलप करेगी प्लेटफॉर्म। मुंबई इंडियंस में हो सकती है हार्दिक पांड्या की वापसी। शुभमन गिल बन सकते हैं गुजरात टाइटंस के नए कैप्टन। पांड्या ने पहली बार में ही दिलाया गुजरात आईपीएल का खिताब। अब मुंबई इंडियंस से जुड़कर की थी आईपीएल करियर की शुरुआत। 19 दिसंबर को दुबई में होगी मेंस आईपीएल 2024 के खिलाड़ियों की नीलामी। रिटेन किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी करने के लिए 26 नवंबर तक का समय। मुंबई में 9 दिसंबर को होगी महिला प्रीमियर लीग की नीलामी। वीवीपीएल का खेला जाएगा दूसरा सीजन। फरवरी मार्च में शुरू हो सकता है दूसरा सीजन। मुंबई इंडियंस ने जीता था पिछला खिताब। पिछली बार स्मृति मंधाना भी सबसे महंगी खिलाड़ी रही थी। ऑक्शन में गुजरात के पास सबसे ज्यादा 5 करोड़ 95 लाख का पर्स है। ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 में हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कप्तानी के बोझ को ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया था। बैटिंग को एंजॉय करने के लिए कोशिश की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर में होने वाले टी20 मैच के लिए सुरक्षा कड़ी। 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात।
वर्ल्ड कप ट्रॉफी विवाद में फंसे मिशेल मार्श की बढ़ सकती है मुश्किल। यूपी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दर्ज कराया मामला। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दी जानकारी। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की पीठ की सर्जरी हुई, फोटो पोस्ट कर दी जानकारी, बोले अब रिकवरी की राह। नेशनल हॉकी मेंस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा पंजाब, उत्तराखंड को 13-0 से मात दी। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची सात्विक और चिराग की जोड़ी, इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया। सलमान खान अगली फिल्म दी बुल में निभाएंगे भारतीय फौजी का किरदार। मालदीव में हुए ऑपरेशन कैक्टस पर आधारित होगी फिल्म। मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची करिश्मा और करीना कपूर, करण जौहर भी साथ नजर आए।